सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 194 व्याधिहर वैष्णव कवच। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं समस्त व्याधियों के विनाशक कल्याणकारी उस वैष्णव कवच को बताऊंगा, जिसके द्वारा प्राचीन काल में दैत्यों को विनष्ट करते हुए भगवान शिव की रक्षा हुई थी। अजन्मा, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, जनार्दन, देव देवेश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके मैं रक्षा के निमित्त अमोघ अप्रतिम वैष्णव कवच को धारण करता हूँ, जो सभी दुखों का निवारण करने वाला और सर्वस्व है। वह कवच इस प्रकार है। भगवान विष्णु मेरी आगे से रक्षा करें, कृष्ण मेरे पीछे से रक्षा करें, हरि मेरे सिर की रक्षा करें, जनार्दन हृदय की रक्षा करें, मेरे मन की रक्षा ऋषिकेश और जीवा की रक्षा केशव करें, वासुदेव दोनों नेत्रों की तथा संकर्षण बलराम दोनों कानों की रक्षा करें, प्रद्युम्न मेरे नाक की, अनिरुद्ध शरीर के चरम भाग की रक्षा करें, भगवान की वनमाला मेरे कंठ प्रदेश के नीचे अतः कर्ण तक और उनका श्री वक्त मेरे अधो भाग की रक्षा करें, दैत्यों का निवारण करने वाला चक्र मेरे वाम पार्श्व की रक्षा करें, समस्त असुरों का निवारण करने वाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्व की रक्षा करें, मेरे उदर भाग की रक्षा तथा मूसल और पृष्ठ भाग की रक्षा लांगल हल करें, मेरे ऊर्ध्व भाग की रक्षा सांग नामक धनुष तथा मेरे दोनों जंगल प्रदेशों का रक्षा नंदक नामक तलवार करें, मेरे पार्श्व भाग की रक्षा शंख और दोनों पैरों की रक्षा पद्म करें। गरुड़ सदैव मेरे सभी कार्यों के अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए रक्षा करते रहें। भगवान वराह जल में, भगवान वामन विषम परिस्थिति में, भगवान नरसिंह वन में और भगवान केशव सब ओर से मेरी रक्षा करते रहें। हिरण्यगर्भ भगवान मुझे हिरण्य अर्थात स्वर्ण की राशि प्रदान करें। सांसद दर्शन के आचार्य भगवान कपिल मुनि मेरे शरीर में स्थित सभी प्रकार के धातुओं में समानता बनाए रखें। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान अजन्मा विष्णु मुझको भी श्वेत द्वीप में ले चलें। मधु कैटभ का मर्दन करने वाले विष्णु मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें। मेरे शरीर में विद्यमान समस्त पापों को खींच कर सदैव भगवान विष्णु विनष्ट करते रहें। हंस अवतार, मत्स्य अवतार तथा कूर्म अवतार धारण करने वाले विष्णु सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान त्रिविक्रम देव मेरे समस्त पापों को काट डालें। भगवान नारायण देव मेरी बुद्धि का विकास करें। शेष नारायण मेरे ज्ञान को निर्मल बनाएं तथा अज्ञान का विनाश करें। मैंने जो कुछ भी पाप किया है उस समस्त पाप को भगवान वर्वामुख हैग्रीव विनष्ट करें। भगवान विष्णु मेरे दोनों पैरों को और सिर को सुख प्रदान करें। भगवान दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बंधु बांधव तथा पशुओं से संपन्न रखें। जामदग्नि परशुराम अपने परशु से मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें। राक्षसों के निहंता दशरथ अजानुभुज भगवान श्री राम मेरी नित्य रक्षा करें। यादव नंदन बलराम अपने हल से मेरे शत्रुओं का विनाश करें। प्रलंब, केसी, चाणूर, पूतना तथा कंस का संहार करने वाला जो बाल भाव भगवान कृष्ण का है, वही मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। मैं अंधकार के समान तमोगुण से संपन्न, हाथ में पास धारण करने वाले यमराज के सदृश काले पीले वर्ण वाले भयंकर पुरुष को देख रहा हूँ। उसके भय से मैं संत्रस्त हो गया हूँ। हे पुंडरीकाक्ष भगवान अच्युत, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके इस आश्रय से मैं धन्य हो उठा हूँ। आपकी शरण ग्रहण करने से अब मुझे कोई भय नहीं रह गया, अतः मैं नित्य निर्भय हो गया हूँ। समस्त सांसारिक उपद्रवों को विनष्ट करने वाले भगवान नारायण देव का ध्यान करके वैष्णव कवच से
आबद्ध मैं पृथ्वी तल पर विचरण करता हूँ। इसी के प्रभाव से मैं सभी प्राणियों के लिए अजय हो गया हूँ। इतना ही नहीं, सब देव में भी हो गया हूँ। अपरिमित तेज से संपन्न देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण करने से मेरा समस्त मनोरथ नित्य सिद्ध होता रहे। भगवान वासुदेव के चक्र में जो अरे लगे हैं, वे यथाशीघ्र मेरे समस्त पापों का विनाश करें और मेरी हिंसा करने वाले शत्रुओं का संहार करें। राक्षस एवं पिशाचों से तथा गहन वन, प्रांत, विवाद, राजमार्ग, धूत क्रीड़ा, लड़ाई झगड़ा, नदी पार करने की स्थिति, आपातकाल, प्राणों का संकट काल, अग्नि भय, चौर भय, ग्रह बाधा, विद्युत उत्पीड़न, सर्प विष का उद्रेक, रोग, विघ्न, संकट आने पर तथा भय विहल होने पर इसका जप तो करना ही चाहिए, किंतु नित्य इसका जप करना विशेष लाभप्रद है। यह भगवान विष्णु का मंत्र रूपी कवच परम श्रेष्ठ तथा सभी पापों का विनाशक है।